ओम शांति। आत्मा का रहस्य ये हम अध्ययन कर रहे हैं। आज है आत्मा का 24वां रहस्य। बच्चा गोरा और बुद्धिमान कैसे बने? बच्चा गोरा और बुद्धिमान कैसे बने? विज्ञान वर्सेस आत्मज्ञान। किस आधार पर आत्मा गोरी बनती है और काली बनती है? हर माता पिता की इच्छा, हर माँ बाप की यही चाहत होती है कि उनका बच्चा सुंदर, बुद्धिमान और स्वस्थ हो। पहले ये भगवान की मर्जी समझा जाता था कि भगवान की मर्जी है कि इसको स्वस्थ बच्चा दे, किसी को बीमार बच्चा दे, गोरा बच्चा दे, काला बच्चा दे, मंद बुद्धि दे, तेज बुद्धि वाला दे। ये भगवान की मर्जी। पर अब जरूरत है हम धारणा बदलें और सही ज्ञान समझें कि आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है। आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है। भगवान या आत्मा का कर्म। लंबे समय से माना जाता रहा, बच्चे का रंग, स्वास्थ्य या बुद्धि ये भगवान की देन है। पर मुरली में परमात्मा स्पष्ट कहते हैं कि मैं सभी आत्माओं को समान मानता हूं। मैं किसी को दुख या असमर्थ क्यों बनाऊं? किसी को मैं दुखी बनाऊं, असमर्थ बनाऊं, लंगड़ा बनाऊं, मैं क्यों बनाऊं? मुरली 21 नवंबर 2025। भगवान कहते हैं मैं आत्माओं को सुख दुख देने नहीं आता हूं, परंतु हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अपने रंग, रूप, बुद्धि का निर्माण करती है। मैं नहीं आता, मैं नहीं देता हूं। मैं किसी को क्यों दुखी बनाऊं?
मैं किसी को क्यों मंदबुद्धि बनाऊं, मेरा क्या बिगाड़ा है उसने। मेरे लिए तो सारी आत्माएं बराबर हैं। आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अपने रंग, रूप और बुद्धि का निर्माण करती है। उदाहरण, माता पिता कितनी भी देखभाल करे, सही पोषण दे, पर बच्चा वैसे नहीं बनता जैसा अपेक्षित था। ये आत्मा के कर्मों पर निर्भर है। आत्मा का कार्मिक अकाउंट परमात्मा का ज्ञान बताता है। बच्चों का स्वभाव और रूप भगवान की मर्जी या माता पिता की मेहनत से नहीं, आत्मा के खुद के संस्कार और कर्मों पर आधारित है। और कर्मों पर आधारित है। आत्मा की भूमिका माता पिता भ्रूण तैयार करते हैं। आत्मा अपने पूर्व जन्म के पुण्य पाप अनुसार शरीर का निर्माण करती है। भ्रूण को आत्मा ही चेतना देती है। भ्रूण को आत्मा ही चेतना देती है। उदाहरण, जैसे बीज अपनी प्रकृति के अनुसार धरती से आवश्यक तत्व चुनता है, आम का बीज मीठा, नीम का बीज कड़वा फल देता है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कार चुनती है। माता पिता का योगदान भ्रूण निर्माण के लिए 5 तत्वों से शरीर का आधार देते हैं। उचित वातावरण, पोषण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे मिट्टी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग बीज उगाकर भी दोनों का फल उनके बीज पर निर्भर करता है। बीज पर निर्भर करता है। उदाहरण,
अगर आत्मा के संस्कार प्रबल हैं तो चुनौतीपूर्ण माहौल में भी बच्चा बुद्धिमान और स्वस्थ बन सकता है। गर्भ में आत्मा का प्रवेश। परमात्मा बतलाते हैं आत्मा का भ्रूण में प्रवेश गर्भ धारण के 2-3 महीने बाद होता है, जिससे भ्रूण में जीवन और चेतना आती है। इससे पहले भ्रूण केवल अंडा और शुक्राणु दोनों से मिलकर एक मांस का लोथड़ा होता है। मुरली है 21 नवंबर 2025। आत्मा के आते ही भ्रूण चलायमान होता है। मां को पहली बार चुरपुर हलचल महसूस होती है। मुरली 21 नवंबर 2025। आत्मा के आते ही भ्रूण चलायमान होता है। मां को पहली बार हलचल का एहसास होता है। ये आत्मा के प्रवेश का संकेत। ये आत्मा के प्रवेश का संकेत है। आत्मा का निर्णय शरीर की रचना कैसे होती है। रंग, बुद्धि, स्वास्थ्य सब आत्मा के कर्मों के अनुसार तय होता है। माता पिता केवल निमित्त बनते हैं। उदाहरण, एक खेत में 2 अलग बीज बोए जाएं, एक में आम का बीज और दूसरा नीम का बीज। दोनों की बराबर देखभाल के बावजूद फल उनके बीज रूपी संस्कार के अनुसार होते। क्या माता पिता का प्रयास व्यर्थ है? माता पिता का प्रयास व्यर्थ नहीं। वे पोषण, संस्कार और सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण पार्ट बजाते हैं। वे पोषण, संस्कार और सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर याद रखें, हर आत्मा
अपने कर्मों के हिसाब से फल पाती है। निष्कर्ष, आत्मा ही अपनी रचयिता है। बच्चा गोरा या बुद्धिमान कैसे बनेगा, ये आत्मा के कर्मों पर आधारित है। यह आत्मा के कर्मों पर आधारित है। माता पिता श्रेष्ठ वातावरण बनाएं, सत्य स्वीकारें और परमात्मा के ज्ञान को अपनाएं। मुख्य संदेश, माता पिता कर्तव्य निभाएं, पर माने कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपना शरीर बनाती है। जीवन को समझे, ज्ञान को अपनाएं। जीवन को समझे, ज्ञान को अपनाएं। अगर और जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क करें। लघु प्रश्न उत्तर है, छोटे प्रश्न उत्तर। प्रश्न, बच्चा गोरा या बुद्धिमान कैसे बनता है? उत्तर, आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों से। प्रश्न, माता पिता का क्या रोल है? उत्तर, भ्रूण निर्माण, पोषण और संस्कार देने की भूमिका है। प्रश्न, क्या माता पिता की कोशिश व्यर्थ है? उत्तर, नहीं, उनका योगदान महत्वपूर्ण है, पर अंतिम निर्णय आत्मा के कर्मों का ही होता है। निर्णय आत्मा के कर्मों का होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।